जय हिंद दोस्तों। हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि भारतीय नौसेना के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम शुरू हो चुका है। इस समय आप जानते ही हैं कि इंडियन नेवी दो एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा है। एक है आईएनएस विक्रमादित्य, जिसको रशिया से एक्वायर किया गया था, एंड दूसरा जिसको हमने इंडिजिनसली बनाया था, आईएनएस विक्रांत। लेकिन अगर देश में बनाए जाने की बात करें तो आईएनएस विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसी वजह से इसे IC-1 कहा जाता है, यानी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1। वहीं पर दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बातचीत काफी पहले से चल रही है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को IAC-2 कहा जाएगा। शुरुआती तौर पे IAC-2 को INS विशाल का नाम दिया गया था और कहा जा रहा था कि ये 60,000 टन डिस्प्लेसमेंट वेट वाला कैरियर होगा, जो कि कन्वेंशनली पावर्ड होगा और इसमें कैटोबार सिस्टम रहेगा, यानी फ्लैट टॉप, और 60 से 70 एयरक्राफ्ट्स को ये एक बार में कैरी कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ही बात उठी थी कि हमें क्या दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। मीनवाइल दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन के ऊपर काफी पहले से काम चल रहा है। इनफैक्ट कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन के साथ मिलकर इसमें काम कर रहे थे। इंडिया को क्या थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, इसको लेके काफी डिबेट है। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। सालों लग जाते हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, फिर इतने कॉम्प्लेक्स डिजाइन को इंजीनियर करना। वर्ल्ड में सिर्फ 6 कंट्रीज ही हैं जो कैपेबिलिटीज रखते हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में, जिनमें से एक अभी इंडिया है। इसके बाद अगर हम एक और एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाते हैं तो ये सारी नॉलेज तो ऑब्सोलीट हो जाएगी, हम भूल जाएंगे। अभी एक और क्वेश्चन आता है कि चाइना का जो DF-21D मिसाइल है, जिसे वो कैरियर किलर मिसाइल कहते हैं, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो माक 5 की स्पीड से स्ट्राइक करता है और यूएसए के पास भी इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। तो एक बार सोचिए, हमने इतने सालों से एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया, 20,000 करोड़ से भी ज्यादा लागत से इसको बनाया, और अगर एक मिसाइल से ये डूब जाए तो कैसा लगेगा। हमारे लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत का भी कुछ ऐसा ही कहना था। उनके मुताबिक हमें अंडमान निकोबार को एक अनसिंकेबल नेवल कैरियर की तरह बनाना चाहिए, जहां से हम चाइना को काउंटर कर पाए। अभी यहाँ पे एक और बात है कि चाइना जैसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है साउथ चाइना सी में, वैसे ही हम भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाएंगे जब हमारे पास एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अगर हमारे पास तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्राइक ग्रुप को हम अरेबियन सी में डिप्लॉय कर सकते हैं पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। ये वाला होगा INS विक्रमादित्य का स्ट्राइक ग्रुप, और जो INS विक्रांत का स्ट्राइक ग्रुप होगा उसको हम बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड INS विशाल यानी हमारे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को हम भेज सकते हैं साउथ चाइना सी के पास हमारी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। एंड इंडिया फाइनली बन सकता है एक ब्लू वाटर नेवी। अभी के लिए सिर्फ यूके, यूएसए और फ्रांस को ही पावरफुल ब्लू वाटर नेवी बताया जाता है। दोस्तों, मेरा ओपिनियन ये है कि इंडिया को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की तो जरूरत है। एंड इस एयरक्राफ्ट कैरियर को होना चाहिए फ्लैट टॉप, यानी कैटोबर सिस्टम में इसको होना चाहिए, ताकि हम बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट्स को इसमें से छोड़ पाए। एंड चाइना जैसे अभी इंडियन ओशन में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही हम भी साउथ चाइना सी में हमारी शक्ति को प्रदर्शन करें। एंड पर्सनली बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मैंने ये न्यूज देखी कि इंडिया सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर पे अपना काम शुरू कर चुका है। तो दोस्तों, आपने सुनी मेरी ओपिनियन, अभी आपकी ओपिनियन मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है, इंडिया को क्या सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए या फिर हमें यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए था? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। जिसका सबसे ज्यादा अच्छा आंसर होगा उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।